Hello everyone, let's start class 9 physics motion. मोशन। तो मोशन का क्या मतलब है? मोशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देते हैं आपको। अगर आप ट्रेन में हैं अपने फ्रेंड के साथ, तो उस फ्रेंड के रेस्पेक्ट में आप मोशन कर रहे हैं कि नहीं? आपके रेस्पेक्ट में आपका फ्रेंड जो आपके पास बैठा है वो मोशन कर रहा है क्या? तो आपका आंसर होगा नहीं, वो तो मेरे साथ बैठा है, वो मोशन तो नहीं कर रहा। तो मोशन का एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर बॉडी की पोजीशन में चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि मोशन है। सही भी बात है कि मोशन इज सेड टू बी इफ देयर इज चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। With respect to time, if position of the body changes, then we can say body is in motion. And if with respect to time there is no change in position of the body, then we can say we can say that the body is at rest. एक एग्जांपल मैंने ट्रेन का दे दिया, लेकिन एक दूसरा फ्रेंड जो आपको स्टेशन से देख रहा है, आप जा रहे हो, तो आप उस फ्रेंड के रेस्पेक्ट में आप दोनों फ्रेंड मोशन में है ना, क्योंकि वो तो देख रहा है कि आप विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आप दूर जा रहे हैं उससे, तो यस उसके रेस्पेक्ट में आप मोशन में हैं। तो मोशन का सीधा सा मतलब है कि मोशन if there is change in position of the body with respect to time and surrounding, with respect to time and surrounding, तो yes body is in motion। and rest का मीनिंग है if there is no change in position of the body with respect to time and surrounding। अब अगर हम ये कहें, आपको मालूम होना चाहिए कि अर्थ जो है ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। तो हम अर्थ पे हैं, अर्थ एक प्लेनेट है, तो प्लेनेट भी मूव कर रही है। तो किसी दूसरे प्लेस से अगर हम देखें, सही बात है, कहीं किसी दूसरे प्लेनेट से या मान लीजिए स्पेस से हम देख रहे हैं या चंद्रमा से देख रहे हैं, तो हम सभी लोग मोशन में हैं, तब तो उसके रेस्पेक्ट में हम सब मोशन में हैं। वैसे तो हम अर्थ पे हैं, तो अर्थ पे जो है बॉडी को हम देख रहे हैं कि ये हम हमारे रेस्पेक्ट में कोई बॉडी जो है अपना टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो हम कहेंगे, जैसे साइकिलिंग करता हुआ सपोज बॉय इज बाइसिकलिंग or cycling, then we can say that boy is in motion. Suppose you are running, I can say yes you are in motion. Fan is running, क्या हम कह सकते हैं कि फैन इज इन मोशन? तो यस, आवर आंसर इज यस, फैन इज इन मोशन। वो मोशन के अलग टाइप हो जाएगा।
वहां पे मोशन किस तरह का है, जैसे सपोज कार इज रनिंग ऑन स्ट्रेट रोड, कार इज रनिंग ऑन स्ट्रेट रोड, तो इस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। या देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन ना, एक रेक्टिलिनियर मोशन, भाई रेक्टिलिनियर मोशन, और रेक्टिलिनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, और एक मोशन कौन सा होगा, तो रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो कोई पॉइंट की बात करें कि कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट, तो उसके मोशन की बात करें, वो स्ट्रेट जा रहा है, तो उसके मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कर सकते हैं। और सिस्टम का हम कहते हैं ना कि दैट सिस्टम इज इन ट्रांसलेशनल मोशन, तो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर के ना सिस्टम बनेगा। तो सिस्टम के मोशन को, सिस्टम का जो स्ट्रेट लाइन मोशन है, उस मोशन को हम ट्रांसलेशनल मोशन कर सकते हैं। तो रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेशन मोशन में थोड़ा सा यही डिफरेंस है कि पार्टिकल मोशन को, पार्टिकल मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, दैट वन इज रेक्टिलिनियर, बट इफ अ system is moving along a straight line, the motion of that system is translational motion। अगर सिस्टम की बात करें, जैसे कार की ही बात कर लें, चाहे कोई बॉडी की बात कर लें, ऐसे तो so many particles are there ना, so many particles are there, तो हर पार्टिकल की स्पीड फिक्स होगी। अगर v वेलोसिटी से ये सिस्टम चल रहा है, तो सारे पार्टिकल ही इसी वेलोसिटी से चलेंगे, सभी पार्टिकल की वेलोसिटी फिक्स होगी। तो यह जो सिस्टम का स्ट्रेट लाइन मोशन है, इसको ट्रांसलेशनल मोशन बोलेंगे। कौन सा मोशन, ट्रांसलेशनल। मोशन ऑफ अ सिस्टम along straight line। और रेक्टिलिनियर मोशन के लिए हमने क्या बताया आपको, रेक्टिलिनियर RECTI, रेक्टिलिनियर मतलब दैट मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑफ पार्ट। यहाँ पे केवल सिंगल पार्टिकल है, इसलिए रेक्टिलिनियर बोला, और बहुत सारे पार्टिकल हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। आफ्टर सम टाइम इट कवर्स अ डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस। इन ट्रांसलेशनल और रेक्टिलिनियर मोशन द बॉडी कवर्स, पार्टिकल कवर्स पर्टिकुलर डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस आफ्टर सम टाइम, क्योंकि वो कुछ किसी फिक्स वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। दूसरा मोशन हम सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। दूसरा मोशन सर्कुलर, दूसरा मोशन है सर्कुलर मोशन। इसमें कोई पार्टिकल किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट मूव करता है ना, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में। मान लो ये पॉइंट सेंटर हो गया, और यह जो है कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल जो इस सेंटर के अबाउट मूव कर रहा है, ऐसे माने इस पे v वेलोसिटी से, तो इस पे टेंजेंट एट दिस पार्टिकल शो द लीनियर वेलोसिटी, तो और r इसका रेडियस है। तो आप सर्कुलर मोशन में कह सकते हैं कि जो पार्टिकल p है, जो पार्टिकल p है, वो v वेलोसिटी से सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है। तो इस मोशन को बार बार, इसका ट्रैक फिक्स्ड है, आज जिसका रेडियस क्या है, r है, तो ये r रेडियस के फिक्स ऑर्बिट में ये मूव कर रहा है। तो इस तरह का मोशन हो गया सर्कुलर मोशन। यहाँ पे इसकी क्या, यहाँ इस सर्कुलर मोशन में, जैसा कि हमने रेक्टिलिनियर मोशन बताया आपको और ट्रांसलेशनल मोशन बताया, तो रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेशनल में कुछ डिस्टेंस कवर किया जा रहा था। क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ डिस्टेंस कवर किया जा रहा है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, नहीं भाई, यहाँ डिस्टेंस तो नहीं कवर किया जा रहा है, क्योंकि हम जो है
कुछ पर्टिकुलर टाइम टी के बाद, टाइम पीरियड अगर टी है तो वहीं पे आ जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे लीनियर डिस्टेंस तो स्ट्रेट लाइन, लीनियर डिस्टेंस का मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन तो कहीं होगा ही नहीं ना, ये तो सर्कुलर है, तो स्ट्रेट लाइन तो आप खींच नहीं सकते। तो यहाँ पे लीनियर डिस्टेंस ये जो पार्टिकल पी है वो नहीं कवर कर रहा है। तो क्या हो रहा है, हाँ आप ये कह सकते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है। अगर P से P डैश पे आ गया तो कुछ एंगल थीटा बन गया, P डैश से P डबल डैश पे आ गया तो P डैश थीटा 1 मान लो बन गया, तो ये थीटा 2 बन गया। एंगल बदल रहा। यहाँ पे अगर रेडियन 60 डिग्री है तो यहाँ 120 डिग्री हो गया, तो एंगल बदल रहा है। आप ये कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन में एंगल बदल रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एंगल का एक पूरा, मान लीजिए कि आप कह सकते हैं कि जब यह पार्टिकल पूरा एक चक्कर लगा के यहीं पर आ जाए तो आप उसको एक दैट टाइम इंटरवल इज 1 टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन इज टाइम पीरियड। तो एक टाइम पीरियड में, 1 टाइम पीरियड में ये 360 डिग्री घूम जाता है। तो हर एक टाइम पीरियड बाद, मान लो एक टाइम पीरियड जो है वो 2 मिनट में हो रहा है, तो हर 2 मिनट में वो 360 डिग्री घूम रहा है। तो 1 मिनट में कितना घूमेगा, तो 180 डिग्री। आधे मिनट में कितना घूमेगा, तो 90 डिग्री। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लेकिन जैसे कि कोई ऐसा बॉडी हम ये दिखा दें, जैसे ये है, ऐसे इसको किसी फिक्स एक्सिस मान लो, ये इसमें एक रिफिल डाल दें और उसके अबाउट इसको घुमाएं। ग्लोब आप जानते हैं ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हम घुमा रहे हैं, तो किसी एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं। जैसे टॉप की बात करें, लट्टू जो बच्चे लट्टू बहुत नचाते हैं बचपन में, आपने लट्टू को नाचते हुए देखा होगा। तो वह जो मोशन है वो पूरी बॉडी ही उस जो लट्टू जिस स्किल के अबाउट मूव कर रहा है, तो उस स्किल के अबाउट पूरी बॉडी मूव कर रही है। तो वहां यह मोशन कौन सा मोशन हो जाता है, रोटेटरी मोशन होता है। सर्कुलर मोशन ये हो गया और वहां उस मोशन को रोटेटरी मोशन बोलेंगे। वहां पर क्या होगा कि वहां मान लीजिए इस तरह का कोई बॉडी है ऐसे, तो वहां पे बॉडी जो है ऐसे, इसको पूरी बॉडी की बात करते हैं। यहाँ पे तो एक पार्टिकल मूव कर रहा था, यहाँ पे पूरी बॉडी ही मूव कर रही है। मान लो कि इस एक्सिस के अबाउट मूव कर रही है ऐसे, तो ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला जो पार्टिकल है बॉडी का, ये मूव करते हुए ऐसे एक चक्कर लगाएगा ऐसे, तो ये वाला पार्टिकल ऐसे चक्कर लगा देगा ऐसे। ये वाला पार्टिकल थोड़ा दूर है तो ये ऐसे चक्कर लगा देगा ऐसे। ये वाला तो सबसे दूर है, तो इसको आप कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल ले लें, यहाँ पे पार्टिकल ले लें, तो इसका जो मोशन होगा वो सबसे ये होगा। लेकिन ये बॉडी पर्टिकुलर टाइम में मूव कर जा रही है। जैसे ग्लोब है, अर्थ का ग्लोब, उसको मूव करा दीजिए तो आप देखेंगे कि एक फिक्स टाइम में वो पूरा ग्लोब मूव कर जा रहा है। ऐसे अगर हाथ से घुमा दें तो घूम जा रहा है, लट्टू जैसे घूमता है। आप ग्लोब को घुमाएंगे धीरे धीरे तो वो समझ में आएगा। तो अगर ये टी टाइम है तो आप एकदम उससे सबसे दूर वाला पॉइंट अगर ले लें तो उसको, तो इस पॉइंट को पूरा एक चक्कर लगाने में क्या टाइम तो फिक्स है। ये वाला जो पॉइंट है वो एक चक्कर लगा ले रहा है ऐसे पट से, छोटा सा इसका सर्कुलर पाथ है। ये वाला पॉइंट थोड़ा उससे अधिक, लेकिन ये वाला पॉइंट तो सबसे अधिक बड़ा पाथ कवर कर रहा है, क्योंकि ये रेडियस सबसे बड़ी हो जाएगी कंपेयर टू दिस वन। इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, तो R2 तो बहुत बड़ा है R1 से, लेकिन उसका टाइम पीरियड अब जो रोटेशन है वो फिक्स है। इसका मतलब नीचे वाला पार्टिकल तेज चल रहा है और ऊपर वाला थोड़ा धीमा चल रहा है, तभी तो ये फिक्स है। लेकिन ये बॉडी जो है, दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस नहीं बदल रही है। लट्टू में सो मेनी पार्टिकल्स से वो लट्टू बना है ना, जिसमें टॉप है ना, टॉप इज
made by so many particles, and each and every particle is fixed at its position, and there is fixed distance between two particles. तो वही बात कर रहे हैं कि दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस फिक्स है, इसका मतलब वो बॉडी हो गई, और इनका जो मोशन है ये एक्सिस के अबाउट वो फिक्स नहीं है, तो वो फिक्स यहाँ नहीं है, तो इस तरह का मोशन रोटेटरी मोशन हो गया। जब पूरी बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट मूव कर रही है तो इस तरह के मोशन को रोटेटरी मोशन कहते हैं, जैसे मोशन ऑफ टॉप, मोशन ऑफ टॉप, मोशन ऑफ ग्लोब, मोशन ऑफ ग्लोब एट इट्स एक्सिस। सर्कुलर में एग्जांपल में क्या लिखेंगे, मोशन ऑफ फैन कर रहे थे, यहाँ जो है पूरी बॉडी ही मूव कर रही है, यहाँ जो है एक पॉइंट मूव कर रहा था, यहाँ पूरी बॉडी ही मूव कर रही थी पर्टिकुलर एक एक्सिस के अबाउट, तो एक ये हो गया। अब दूसरे मोशन की सी दिस वन, अगर हम इसको यहाँ तक ले आके छोड़ दें तो आप देखिए ये जो है इस तरह से मोशन है, ये टू एंड फ्रो मोशन है। टू एंड फ्रो मोशन का मीनिंग ये है कि ये इसकी मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, ये मीन पोजीशन, और फिर दूसरे साइड में एक्सट्रीम पोजीशन, फिर मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन के आगे पीछे टू माने टू फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट, तो इसीलिए टू दिस पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट, तो इसको टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं ऐसे। तो टू एंड फ्रो मोशन का क्या मीनिंग है, तो टू एंड फ्रो मोशन इज ऑसिलेटरी। फोर्थ टाइप का मोशन है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब है टू एंड फ्रो मोशन। अभी आपको मैंने बताया टू एंड फ्रो मोशन, इसका मतलब मोशन अबाउट फिक्स पॉइंट, मोशन अबाउट मीन पोजीशन। इसका एग्जांपल क्या लिख देंगे, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। ये देखिए कोई रिजिड सपोर्ट है, ये कोई स्प्रिंग है, ये कोई बॉब है, बॉब को एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके आए और फिर छोड़ दी, तो ये इसका मोशन इधर होगा और फिर दूसरे साइड में भी होगा ऐसे। तो ये जो बॉब है ये दोनों साइड में मोशन करता रहेगा। अगर इस पर कोई एक्सटर्नल जैसे एक्सटर्नल अपोज न हो, एयर फ्रिक्शन न हो, तो ये कंटिन्यूअस मोशन करता रहेगा। तो कुछ समय बाद तो रुक जाता है, क्योंकि एयर भी उसको ये करता है, यहाँ पे उसमें फ्रिक्शन होता है, तो उसकी वजह से रुक जाता है। तो ये सिंपल पेंडुलम एक एग्जांपल किसका है, ऑसिलेटरी मोशन का। द मोशन अबाउट मीन पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन है, तो यह इस तरह का मोशन ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। तो ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन भी बोल सकते हैं। तो ये अच्छा, आप ये जानो कि अगर सपोज दिस बॉडी रिलीजेस फ्रॉम दिस एक्सट्रीम पोजीशन, देन इट विल गो टू मीन पोजीशन, फिर अगेन from mean position to extreme position in other side and return back to mean position and that same extreme position। तो अगर बॉडी यहाँ से चलती है, मीन पोजीशन आती है, फिर दूसरे साइड में एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर इस साइड में एक्सट्रीम, तो इतना जो टाइम लगता है, एक इसको वन ऑसिलेशन बोलते हैं, और वन ऑसिलेशन के टाइम को टाइम पीरियड बोलते हैं।
तो ये वन ऑसिलेशन हो गया और वो उसका टाइम पीरियड हो गया। टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। अगर हम टाइम पीरियड कभी बोलते हैं तो आप समझिए टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। अब देखिए जो भी मोशन है तो उसमें पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन का मतलब कि टाइम पीरियड उसका फिक्स्ड हो। जैसे हम अर्थ के बारे में कहें तो अर्थ का मोशन क्या है, तो अर्थ ऑसिलेटरी मोशन कर सकते हैं, हाँ ऑसिलेटरी मोशन कर सकते हैं, मोशन अबाउट मीन पोजीशन या मोशन अबाउट फिक्स पॉइंट पोजीशन, तो अर्थ का मोशन बोल सकते हैं। पीरियोडिक मोशन का मतलब कि अर्थ कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन इन 1 ईयर। तो अर्थ के बारे में हम कह सकते हैं कि अर्थ का मोशन ऑसिलेटरी भी है और पीरियोडिक भी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नीड नॉट टू ऑसिलेटरी। फिर से आप समझिए कि पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है जिसका टाइम पीरियड फिक्स। तो अर्थ जो है, अर्थ तो सन के अबाउट मूव करती है ना, तो अर्थ का ये मोशन किस तरह का मोशन होगा, तो अर्थ का मोशन, अर्थ किसी बॉडी के अबाउट मूव कर रही है, तो क्या इसको ऑसिलेटरी बोलेंगे? इसको ऑसिलेटरी तो बोलेंगे नहीं। कौन सा बोलेंगे? रोटेटरी बोलेंगे। तो ये रोटेटरी आप बोल सकते हैं। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन फिक्स पॉइंट।